हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं दामोदर वेद। मैं आज को फिर से आपको बताऊंगा जो आपका न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड कर रहे थे, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसी का हम आज आपको आगे बताएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर। क्वेश्चन है कि एक बल्ब में 0.5 एम्पियर, यहाँ पे जो एम्पियर का मात्रक होता है उसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि बल्ब में 0.5 एम्पियर, एम्पियर का मात्रक क्या होता है उसको हम लोग ए से लिखते हैं, इसलिए ए लिख दिए हैं। कि विद्युत धारा है, इसमें 100 वाट की बिजली खपत होती है। इसमें जो ये होता है आपका 100 वाट का बिजली खपत होता है। तो उस बल्ब के लिए विद्युत वोल्टेज क्या होगा, तो उस बल्ब का विद्युत वोल्टेज क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। इसे आपको हम बता चुके हैं पहले ही, सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर लिखते हैं क्या, दिया हुआ है कि, जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है कि। क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। पहले आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर मतलब विद्युत धारा दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा। विद्युत धारा ऐसे भी यहाँ पे भी दिया हुआ है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से। इसको भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई बराबर कितना दिया हुआ, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। 0.5 एम्पियर, इसको एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं। फिर मात्रक को एम्पियर, इसको ए से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे ए लिख लिए। फिर यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, वहां पे आपका बिजली खपत जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, बिजली खपत। तो लिखेंगे यहाँ पे बिजली खपत। बिजली से चलता है तो बिजली खपत, और इससे चलता है तो ऐसे इससे जनरेटर से चलता है तो उसका खपत कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 वाट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 वाट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है कि विद्युत वोल्टेज क्या होगा, तो लिखेंगे इसीलिए विद्युत वोल्टेज। विद्युत वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विद्युत वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या हो जाता है, बिजली खपत। बिजली खपत बट्टा विद्युत धारा। बिजली खपत बट्टा क्या हो जाता है फॉर्मूला, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा लिखेंगे यहाँ पे। बिजली खपत कितना होता है 100 वाट का, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। और विद्युत धारा कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर का, 0.5 लिखेंगे। इसको जब ऊपर करेंगे तो 1 को 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 5 दूना 10 बराबर 200 आ गया यहाँ पे आपका आंसर। फिर विद्युत धारा तो आपके यहाँ पे निकल गया, लेकिन और एक चीज लिखना जरूरी होता है। जरूरी क्या लिखना है यहाँ पर, जिसका मात्रक है, मात्रक भी लिखना जरूरी होता है, नहीं तो इसमें अभी आपका मार्क्स कट जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर इसको क्या हो जाएगा, वोल्ट इट हो गया आपका आंसर। और एक बात, अगर मान लीजिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में है तो उसमें भी ध्यान में देख लेना है कि उसमें उसका मात्रक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर मात्रक दिया हुआ है तो बढ़िया, अगर चारों ऑप्शन में मात्रक दिया हुआ नहीं है तो आप ऐसे भी, ऑब्जेक्टिव है तो एक गो तो आपको कलर करना, तो एक गो आप कलर कर लीजिएगा 4 गो में, जो आपका सही आएगा आंसर उसको आप कलर कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करके दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है देखते हैं। एक बैटरी में 200 कूलम की चार्ज होती है। कोई एक वो बैटरी है, उसमें कितना है, 200 कूलम के चार्ज है, और इसमें 20 मिनट तक 2 एम्पियर की विद्युत धारा गुजरती है। और इसमें 20 मिनट तक क्या होता है, 2 एम्पियर का विद्युत धारा गुजरता है। ठीक है, तो इस बैटरी का क्षमता क्या होगी, इस बैटरी का क्षमता निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया हुआ है कि इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है हम लोग इसमें लिखते हैं। यहाँ पे 200 कूलम दिया हुआ है, मतलब कूलम किसका मात्रक होता है वो दिया हुआ है। यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, तो पहले हम लोग धारा सब लिख लेते हैं, जो आसान है उसको हम लोग लिख लेते हैं। विद्युत धारा कितना दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट भी है। पहले विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई से। आई बराबर 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय को टी से सूचित करते हैं, टी बराबर 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो मिनट को हम लोग किसमें परिवर्तन करेंगे, सेकंड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे इतना सेकंड हो गया, 14 12 100, इतना सेकंड हो गया, यहाँ पे इतना सेकंड हो गया। फिर आपका क्या दिया हुआ है कि चार्ज दिया हुआ है, बैटरी की चार्ज कितना दिया हुआ है आपका, 200 कूलम। तो चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं, क्यू बराबर 200 कूलम दिया हुआ है। चार्ज 200 कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं, सेकंड को हम लोग एस से लिखते हैं। ये आपका दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या, हमको इसकी क्षमता निकालना है। तो बैटरी की क्षमता निकालना तो लिखेंगे, इसीलिए बैटरी की क्षमता क्या हो जाएगा आपका, बैटरी की जो क्षमता है लिखेंगे, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बट्टा आपका हो जाएगा विद्युत धारा। ये हो गई क्षमता, कितना चार्ज है और कितना विद्युत धारा लग रहा है। चार्ज कितना है 200 कूलम और विद्युत धारा कितना है 2, बराबर कितना हो गया 100 हो गया। बैटरी की क्षमता कितना हो गया 100। लेकिन यहाँ पे जो आपका है बैटरी की क्षमता कूलम, यहाँ पे ये है क्षमता का जो मात्रक होता है क्या हो जाता है, फैराडे हो जाता है। तो यहाँ पे ई भी लिखना जरूरी है, मात्रक। बिना मात्रक का आंसर निकालना मतलब गलत हो जाएगा। ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बता रहा था आपको समझा दिए, फिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो भी आपको हम बता दिए। फिर वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको दिमाग में लाना है, फिर उसको बिठा के आंसर आ गया। ये हो गया आपका दूसरा नंबर। इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं तीसरा नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा के बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन, एक तार जिसकी विद्युत धारा 3 एम्पियर है, एक तार है जिसकी विद्युत जो धारा है वो 3 एम्पियर है और 30 सेकंड तक चलती है, तो तार में कुल चार्ज क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि अब विद्युत धारा दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज निकालना है। तो जो दिया हुआ है वहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर वही गिवन दैट, इंग्लिश में लिखना है तो गिवन दैट, हिंदी में लिखना है तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग लिखेंगे। विद्युत धारा दिया हुआ तो लिखेंगे यहाँ पे विद्युत धारा बराबर कितना दिया हुआ है, विद्युत धारा को आई से सूचित का, आई बराबर 3 एम्पियर दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है समय को यहाँ पे टी से, टी बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेकंड दिया हुआ है, टी बराबर 30 सेकंड। इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं, इसको एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, लेकिन निकालना क्या
तो इस तार में कुल चार्ज क्या होगी, तो लिखेंगे इसीलिए चार्ज बराबर Q बराबर क्या होता है, IT होता है, इंचार्ज हो गया। ठीक है, तो Q बराबर IT, तो I का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर और यहाँ पे इसका है 30 सेकंड, फिर इसको गुना करेंगे तो 90 कूलम आ गया। लिखेंगे अतः तार में कुल चार्ज कितना हो जाएगा 90 कूलम। इसमें क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये सब जो छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये देखने में लगता है कि सर इतना आसान परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन ये सब सवाल आपका आता है। जैक का जो एग्जाम होता है इसी तरह का सवाल पूछता है, और आप मॉडल सेट में भी देख सकते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, और ये हो गया आपका तीसरा नंबर का सॉल्यूशन। तीसरा के बाद हम लोग क्या बढ़ते हैं, 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का आंसर कितना आया 90 कूलम। ठीक है, चलिए 3 नंबर अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर सवाल है आपका, क्या देखते हैं कि 10 एम्पियर की विद्युत धारा 5 सेकंड के लिए बहती है। 10 एम्पियर की विद्युत धारा कितना सेकंड के लिए बहती है, 5 सेकंड के लिए बहती है। तो कुल चार्ज क्या होगा, ये आपका निकालना, जो पिछले क्वेश्चन में निकाले उसी तरह से हम पैटर्न पर बेस क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो उतना लिखने का जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ पे लिखिए 10 एम्पियर में आया, फिर यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज बराबर क्या होता है, IT होता है। I का मान 10 दिया है, इसका मान T दिया है, तो 10 बजे 50 हो गया, 50 कूलम ही आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में तुरंत क्वेश्चन देखे आंसर, लेकिन अगर इस सब्जेक्टिव में आ गया लिखने में, जिसको सॉल्यूशन करके दिखाना है, तब वहाँ पे लिखना पड़ता है कि दिया हुआ है क्या क्या नहीं है, वो सब लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तब तो आपका अच्छा ही है, डायरेक्ट लिखिए 10 को 5 से गुना कर दिया 50 कूलम हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं रहा, सब्जेक्टिव में आगे लिखने की जगह, जैसे कि आपका 2 तरह का होगा, एक ऑब्जेक्टिव में होगा और एक होगा सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा, सब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल रहेगा। अगर ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आ गया तब तो आपका अच्छा है कि क्वेश्चन देखे आंसर आ गया। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल आपका सब्जेक्टिव में हो गया तब आपको लिखना पड़ता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, फिर लिखिएगा, हिंदी मीडियम में है तो लिखिएगा दिया हुआ है कि, जो आपका दिया हुआ है वो लिखना है, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है। एम्पियर विद्युत धारा दिया हुआ लिखिएगा यहाँ पर, विद्युत धारा। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो गिवन दैट विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग I से स्विच करते हैं, I इक्वल टू 10 एम्पियर, ये दिया हुआ है एम्पियर, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर इस ऑब्जेक्टिव में आ गया तब आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गया तब तो आपका अच्छा ही है। क्वेश्चन देखिए आंसर आ गया। फिर समय इंग्लिश में हो जाएगा, टाइम सेम, प्रोसेस सेम है 5 सेकंड, 5 सेकंड। इसको हम लोग क्या ऐसे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। कुल चार्ज लिखेंगे, इसीलिए चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है IT। I का मान कितना दिया हुआ है 10, समय का मान 5, 10 × 50 कूलम हो गया। ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका। इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखने वाला चीज़ ये था कि अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्टिव में रहता है तब आपको लिखना पड़ता है कि हाँ क्या क्या है नहीं है, ये सब आपको लिखना जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव में उतना
क्वेश्चन देखे फिर आपको गोल कर दिए कि हाँ इसका आंसर इट ही होगा, चलो इसको सही कर लो। अगर सब्जेक्टिव में रहा तब आपको इस तरह करके लिखना पड़ता है कि दिया हुआ है कि फिर विद्युत धारा, समय, फिर चार्ज बराबर ये होता है, फॉर्मूला लिखना होता है, सब चीज़ लिखिएगा तब आपका मार्क्स मिलेगा। जो आपका मार्क्स रहता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितना रहता है तब आपको मिलता है। चलिए ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बैटरी को विद्युत धारा 2 एम्पियर है। ठीक है, एक बैटरी का जो विद्युत धारा है 2 एम्पियर है। अगर बैटरी को 10 मिनट के लिए चलाया जाता है तो कुल चार्ज क्या होगी। ये भी अगर आपका क्वेश्चन इस तरह बना देते हैं कि 2 एम्पियर उधर 10, 2 गुना 10 बराबर आपका आ गया 20, यही आंसर हो गया, तब आपका हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे गलत इसीलिए होगा क्योंकि आपका यहाँ पे 10 जो है मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को पहले हम लोग किसमें, समय किसमें दिया हुआ मिनट में, लेकिन समय का मात्रा क्या होता है सेकंड में होता है। तो हम लोग जो 10 दिया उसको हम लोग 60 से गुना करेंगे तो किस में आ जाएगा, सेकंड में आएगा। इस तरह करके हमको इसको बनाएंगे तब बनेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस से बनाएंगे तब आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बन रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन दैट। एक बार इंग्लिश में ही बना देते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू कितना दिया है 2 एम्पियर, टाइम इक्वल टू 10 मिनट। 10 मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना सेकंड लिखेंगे, इसीलिए Q इक्वल टू क्या हो जाता है IT। Q इक्वल टू IT फॉर्मूला होता है, जब Q का वैल्यू जो दिया हुआ इसको 2 इंटू 600 सेकंड नहीं लिखना है, ये दोनों का मात्रा में गलत हो जाएगा, फिर 1200 कूलम। आगे आंसर यही हो गया आपका, आंसर हो गया ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। इस तरह आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ अच्छा ये पता चले कि हाँ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे उसको बनाना है, फिर कैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा तो तुरंत उसको देख के बनाना है। इस सब के बारे में आप अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं, उसके साथ भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।